नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में रेलवे के 3 प्रोजेक्ट्स को मरकजी काबीना की मंजूरी। आरमोर जगतियाल, जगतियाल मंचरियाल व करीमनगर सेक्शन में भारी सरमाकारी। तेलंगाना जुनूबी अफ्रीका हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत और तिब्बी सयाहत में ताउन करेंगे। जुनूबी अफ्रीका के नायब सदर की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। जर्मनी ने भी तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने से किया इत्तेफाक। वज़ीर आला हैदराबाद से दुश्मनी निकाल रहे हैं। शहर के अवाम को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। पवन कल्याण से कौम परस्ती का सबक सीखने की कोई जरूरत नहीं। BRF के कारगुजार सदर KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक भी वोटर का नाम फेरिस्ते राय दहिंदगान से हज़फ न हो। पार्टी अरकान मुकर्रना को सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की हिदायत। SIR के अमल में हिस्सा लेने अवाम से अपील। आमदनी से ज्यादा असासों के मामले में साबिक एडिशनल SP भुजंगराव के खिलाफ ACB के धावे। तकरीबन 6 करोड़ रुपए के असासों का इंकशाफ। और कोकटपल्ली व मुत्तसिल इलाकों में सरगर्म नकली पुलिस की टोली बेनकाब। 3 अफराद गिरफ्तार। रकूमात की जबरदस्ती वसूली व दीगर जराइम का इर्तिकाब। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी काबीना ने तेलंगाना में रेलवे के 3 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने बताया कि आरमोर जगतियाल, जगतियाल मंचरियाल और जगतियाल करीमनगर इसमें शामिल हैं। आरमोर जगतियाल सेक्शन के लिए
2,472 करोड़ रुपए, जगतियाल मंचरियाल सेक्शन के लिए 2,731 करोड़ रुपए और जगतियाल करीमनगर पर 2,395 करोड़ रुपए का खर्च होगा। तेलंगाना को मईशत का एक नया हब बनाने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद को 3 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से मरबूत किया गया है। इन प्रोजेक्ट से तेलंगाना को खातिर खा फ़ायदा हासिल होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़रा श्रीधर बाबू और सी दामोदर राज नरसिम्हा के हमरा जनूबी अफ्रीका के नायब सदर पॉल माशतिली की क़यादत में हुए आला सतही वफ़द से अहम दोतरफ़ा मुलाकात की। फ़रीक़ैन ने तालीम, मेडिकल, टूरिज़म और सरमाकारी के शोबेजात में ताउन बढ़ाने से इत्तेफ़ाक़ किया ताकि तालीमी तबादले मजबूत हों, तिब्बी सयाहत को फ़रोग़ मिले और अहम बाहमी फ़ायदे के लिए सरमाकारी को राग़ब किया जा सके। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बताया कि हैदराबाद का मजबूत तालीमी और स्किल डेवलपमेंट निज़ाम शहर को एक इल्मी मरकज़ और IT, फार्मा, दिफाई और एरोस्पेस शोबों के लिए इंजीनियरिंग सलाहियतों के आलमी मरकज़ के तौर पर फ़रोग़ दे रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद पहले ही फॉर्चून 500 कंपनियों के ग्लोबल पब्लिसिटी सेंटर्स GCCS के क़याम के लिए दुनिया के अहम मकामात में शुमार होता है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि हैदराबाद के आलमी मेयार की तिब्बी और सेहत की सहूलतें मुख्तलिफ ममालिक खुसूसन मशरिक़ वस्ता से आने वाले अफराद को कम खर्च इलाज के लिए अपनी जानिब मुतवज्जे कर रही हैं। हुकूमत शहर को हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत और मेडिकल टूरिज़म के आलमी मरकज़ के तौर पर मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए काम कर रही है। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 की शानदार कामयाबी का हवाला देते हुए कहा, इस तक़रीब में दुनिया भर के मौजूद शख्सियतों, सिफारतकारों और सनतकारों ने शिरकत की। इससे रियासत को बेमिसाल इक़्तिसादी और तरक्याती फ़वाइद हासिल हुए। वज़ीर आला ने जनूबी अफ्रीकी क़ियादत को दिसंबर 2026 में मुनक़िद होने वाली ग्लोबल समिट में शिरकत की दावत दी ताकि दोनों खित्तों के कारोबार और सनतों के लिए नए और इनकलाबी मौके पैदा किए जा सकें। उन्होंने बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब 30,000 एकड़ अराजी भारत फ्यूचर सिटी के क़याम के मंसूबे से भी वाकिफ़ कराया। यहाँ पर आलमी मेयार के नेट ज़ीरो ओवर और ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ दिया जा रहा है। IT और सनतों के वज़ीर श्रीधर बाबू ने जनूबी अफ्रीका के सरकर्दा सनतकारों को तेलंगाना में सरमाकारी के मौक़ों का जायज़ा लेने और बाहमी ताउन के लिए मुज़ाकरात के सिलसिले में आगे आने की दावत दी। वज़ीर सेहत, तिब व ख़ानदानी बहबूद, साइंस व टेक्नोलॉजी दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा, हैदराबाद बल्क ड्रग्स और वैक्सीन के बड़े पैमाने पर पैदावार के लिए दुनिया भर में मारूफ है। उन्होंने बताया कि हुकूमत अवाम की सेहत की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए शहर में बड़े हॉस्पिटल्स तामीर कर रही है। तेलंगाना की हुकूमत और जर्मनी की रियासत तुरंगिया के दरमियान टेक्नोलॉजी, हुनरमंदी की तरबियत, स्टार्टअप्स और लाइफ साइंसेस के शोबों में बाहमी ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्त MOU पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तुरंगिया के वज़ीर आला मारियो फोगट की क़यादत में आए वफ़द से मुलाकात की। मारियो फोगट ने तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन की सितारिश करते हुए कहा, तेलंगाना भारत में तरक्की और जिद्दत का अहम मरकज़ बन चुका है और जर्मनी इस कामयाब रियासत के साथ शराकतदारी का ख़्वाहां है ताकि दोनों फ़रीक़ों को फ़ायदा पहुँचे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मसनूई ज़हानत के दौर में हुनरमंदी की तरबियत को नई ज़रूरियात के मुताबिक ढालने पर जोर दिया। जर्मनी, जापान और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक की अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत बयान की। हैदराबाद में जर्मन ज़बान की तरबियत के मरकज़ के क़याम और नौजवानों की महारतों को आलमी मेयार के मुताबिक बनाने में ताउन की दरख्वास्त की। तुरंगिया के वज़ीर आला ने तजवीज़ का खैर मक़दम करते हुए कहा कि रियासत की सनतों और तालीमी इदारों के शराक से ज़रूरत के मुताबिक ख़ुसूसी तरबियती निसाब तैयार किया जा सकता है। फ़रीक़ैन ने सरमाकारी, सेमीकंडक्टर सनत, टेक्नोलॉजी और महारतों की तरक्की के शोबेजात में ताउन बढ़ाने से इत्तेफ़ाक़ किया। DK शिवकुमार की तक़रीब हल्फबरदारी के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, केरला के वज़ीर आला VD सतीशन, हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू और कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला सिद्धारामैया ने शिरकत की। इस मौके पर DK शिवकुमार और रेवंत रेड्डी ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी।
वजीर आला रेवंत रेड्डी 4 और 5 जून को 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा महबूबनगर जिला जाएंगे, जहां वो मुख्तलिफ आबपाशी और लिफ्ट इरीगेशन मनसूबों का जायजा लेने के साथ आला हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करेंगे। सरकारी प्रोग्राम के मुताबिक 4 जून को वजीर आला नारायणपेट, मक्थल, कोयल सागर, जुराला प्रोजेक्ट, गोविंदो डी रिजर्वायर और दीगर मनसूबों का मुआयना करेंगे। शाम के वक्त सोमशिला में क़याम के दौरान मुत्तहदा महबूबनगर जिले के अहम आबपाशी मनसूबों पर आला सतही जायजा इजलास की सदारत करेंगे। 5 जून को वजीर आला पालमोरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम PRLIS के तहत रिजर्वायर और मुख्तलिफ पंप हाउस नहरी मनसूबों का मुआयना करेंगे। इस दौरान मुमकिन तौर पर मीडिया से भी बातचीत करेंगे। दौरे के अख्ताम पर वजीर आला उंडापुर में मुनक्किद होने वाली अवामी जलसे में शिरकत करेंगे और बाद में हैदराबाद वापस होंगे। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा, तेलंगाना के क़याम के बाद सरमायाकारी के हुसूल में रियासत ने बेंगलुरु को भी पीछे छोड़ दिया। मीट दी प्रेस प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, तेलंगाना का क़याम KCR की जीदोजहद का नतीजा है। अगरचे कांग्रेस ने तेलंगाना दिया, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल पैदा करने वाले भी KCR थे। उन्होंने कहा कि 2014 में तेलंगाना में ज़ेर काश रकबा सिर्फ 1.5 करोड़ एकड़ था, जो 2023 में बढ़कर 2.29 करोड़ एकड़ हो गया। BRS हुकूमत ने 10 बरसों में रियासत को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन किया। तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत थी जहां किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम की गई। रैतु बंधु जैसी स्कीम के जरिए किसानों को सरमायाजाती मदद की गई। लेकिन KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत हर शोबे में नाकाम साबित हुई है। तेलंगाना मुखालिफ अनासिर इख्तिदार में हैं। KTR ने पवन कल्याण पर तनकीद करते हुए कहा, तेलंगाना में अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया था। KTR ने सवाल किया कि जो शख्स तेलंगाना बनने पर खुश नहीं था, वो यौम तासीस के मौके पर यहाँ जलसा क्यों कर रहा है। KTR ने मजीद कहा कि कौम परस्ती के असबाक सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सवाल के जवाब में KTR ने कहा, वज़ीर आला हैदराबाद से दुश्मनी निकाल रहे हैं क्योंकि अवाम ने उन्हें एक भी असम्बली की नशिस्त नहीं दी, इसलिए हैदराबाद को निशाना बनाया जा रहा है। हैदराबाद में पहले पानी की किल्लत नहीं थी, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि अवाम को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। अगर एक कॉन्ट्रैक्टर पे आपको एक्शन लेने की दम नहीं है, हिम्मत नहीं है, आप कैसे चीफ मिनिस्टर हो, कैसे म्युनिसिपल मिनिस्टर हो, तो ऐसे आदमी से हैदराबाद में यही हालत होगा। उनको तो बस हैदराबाद को सताने का जिद भी है, क्योंकि एक सीट भी नहीं दिया था हैदराबाद वालों ने, तो शायद जिद भी है, थोड़ा नाराजगी भी है, इसीलिए शायद जबरदस्ती कुछ सता रहे हैं। वरना जो हैदराबाद जहां पे पानी की कोई किल्लत नहीं थी, सडनली कहां से आ गया 2 साल में। मिशन भागीरथ के जरिए हमने जबरदस्त काम किया, आज उसको मेंटेनेंस तक नहीं कर रहे हैं लोग। जो करंट 7,000 मेगावाट की थी, जिसको हमने 24,000 मेगावाट तक ले गए हम लोग, उसमें भी आज मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आज पावर कट्स भी हो रहे हैं हैदराबाद में। यहाँ पे हैदराबाद में पानी की किल्लत, पवर कट, తెలుగు వెనకటి రోజులు తెస్తా అని చెప్పిండు రేవంత్ రెడ్డి, నిజంగానే తెచ్చిండు। 2014 ముందు ఖాళీ బిందెలు, ఖాళీ కుండలు, ట్యాంకర్ల ముంగట యుద్ధాలు, కరెంటు కోతలు, జనరేటర్ల గబ్బు, ఇన్వర్టర్ల గబ్బు మళ్ళీ తెచ్చిండు। సో అన్ఫార్చునేట్లీ కాంగ్రెస్ ఉంటే కరెంట్ ఉండదు, నేను చెప్పిన ఇదివరకే వచ్చింది మళ్ళీ అదే దరిద్రం। सरकारी व्हीप विमला वीरेशम ने BJP और मरकजी वजीर किशन रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि तुम्मडीहट प्रोजेक्ट के मामले में वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें, महाराष्ट्र के साथ मज़ाकरात में ताउन करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BJP को तेलंगाना के वोट और पार्लिमानी नशिस्तें चाहिए, लेकिन रियासत के मफादात से उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। वीरेशम ने कहा, कांग्रेस हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदियों की CBI जाँच का मुतालबा किया, जबकि BJP ने माजी में इस प्रोजेक्ट पर सख्त इल्ज़ामात लगाए मगर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी ने कई बार तेलंगाना रियासत की तश्कील के अमल पर तनकीद की, जबकि सोनिया गांधी को तेलंगाना देने का सहरा जाता है। उन्होंने पवन कल्याण के हालिया बयान पर दमल देते हुए कहा, हक़ायक़ जाने बगैर तबसरे करना मुनासिब नहीं और यह सिर्फ गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा करने के मुतरादिफ है। BRS पर हमला करते हुए वीरेशम ने कहा कि KCR और BRS क़यादत तेलंगाना के जज्बात को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुस्तक़बिल के तरक्याती मनसूबों में सरमाकारी रोकने की कोशिश की जा रही है। वीरेशम ने कहा, रियासती यौम तासीस के मौके पर KCR को शहदा को ख़राज अक़ीदत पेश करना चाहिए था, लेकिन वो अवाम के सामने नहीं आए। तेलंगाना रक्षणा सेना TRS की सरबराह कल्वाकुंटला कविता से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर गिरेत वोन ने बंजारा हिल्स में मुलाकात की।
इस मौके पर हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बरतानवी हाई कमीशन के सियासी व इक़्तिसादी मुशीर से बशमूल TRS के सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे। बीजेपी के रियासती असम्बली पार्टी लीडर महेश्वर रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा वो अवाम को गुमराह करने के लिए मुसलसल झूठे दावे कर रहे हैं। बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था आसिफाबाद दौरे के दौरान वज़ीर आला ने हक़ाइक़ के बरक्स बयान दिए और चैलेंज किया। महेश्वर रेड्डी ने कहा धान की खरीदारी के मामले पर वो अकेले अवामी बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत किसानों से धान खरीदने में नाकाम होकर इसका इल्ज़ाम मरकज़ पर डाल रही है। हालांकि मुल्क में सबसे ज़्यादा धान तेलंगाना से ही खरीदा जाता है। उन्होंने खबरदार किया अगर किसानों की पैदावार का आखिरी दाना भी नहीं खरीदा गया तो बीजेपी किसानों के साथ मिलकर वज़ीर आला की रिहाइशगाह के सामने एहतजाज करेगी। महेश्वर रेड्डी ने इल्ज़ाम लगा कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मरकज़ी हुकूमत के फंड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन इसका क्रेडिट रियासती हुकूमत ले रही है। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फराहम करदा फंड से मकानात तामीर करके उन्हें इंदिरा से मौसूम करना अफसोसनाक है। उनके मुताबिक रेवंत रेड्डी को फौरी तौर पर वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। तेलंगाना की हकीकी तामीर सिर्फ बीजेपी के जरिए मुमकिन है। तेलंगाना के साबिक डायरेक्टर महकमे सेहत डॉक्टर गुडाला श्रीनिवास राव ने जनसेना पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। जुबली हिल्स में मुनक्किदा तकरीब में पवन कल्याण ने उन्हें पार्टी में खुशामदीद कहा। पवन कल्याण ने डॉक्टर गुडाला की अवामी खिदमत खुसूसन कोविड-19 के दौरान उनके किरदार को सराहते हुए उनकी शमूलियत से पार्टी को तेलंगाना में मजीद तक़वियत मिलने का एहसास ज़ाहिर किया। डॉक्टर गुडाला ने कहा वह अवामी खिदमत के जज्बे के तहत सियासत में आए हैं, नौजवानों, ख़वातीन, सेहत आमा और समाजी तरक्की के लिए काम करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत में शुरू होने वाले SIR के सिलसिले में पार्टी के अरकान मुकर्रना के साथ इजलास तलब किया। बैरिस्टर ओवैसी ने SIR के सिलसिले में ज़मीनी चैलेंजेस और आवाम को दरपेश मुश्किलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बैरिस्टर ओवैसी ने पार्टी के मजलिसी अरकान मुकर्रना, पार्टी लीडर, सुतूर मोतमदीन और कारकुनों को हिदायत दी है कि आवाम की मौसर रहनुमाई और मदद करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि एक भी वोटर का नाम हज़फ ना हो। तमाम वोटर्स के नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में बरकरार रहनी चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चारशंबे को हल्का याकूतपुर में SIR के अमल में हिस्सा लेने की मुहिम चलाई। बैरिस्टर ओवैसी ने मुख्तलिफ मकामात पर आवाम से मुखातिब होते हुए कहा SIR के मामले में लापरवाही न बरतें, इस अमल में संजीदगी से हिस्सा लें। इससे पहले बैरिस्टर ओवैसी के हाथों संतोष नगर डिवीजन में मजीद 3 करोड़ 70 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। चारशंबे को बैरिस्टर ओवैसी ने संतोष नगर डिवीजन में बुरहान शाह साहब दरगाह के पास पानी के जमा होने के मसले की यकसुई की। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि लक्की होटल तक कलंदर नगर सड़क पर नई लाइन IS सदन को मिलाई जा रही है, इससे मुकामी अवाम को राहत मिलेगी। रुकन असम्बली ने बताया कि CC रोड और VDCC के काम का भी आगाज़ किया गया है, पार्क के काम का भी आगाज़ हुआ है। बैरिस्टर ओवैसी का मुकामी अवाम की तरफ से वालेहाना इस्तकबाल किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में साबिक़ रुकन बल्दिया मोहम्मद सलीम ने अपने डिवीज़न के इलाके मोइनपुरे का महकमे आबरसानी के आला अहदेदारों और GHMC और DGM श्रीनिवास रमेश नायक के हमरा दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ज़ेर इल्तवा तरक्याती कामों का जायज़ा लिया क्योंकि इलाके के मकीनों को सीवरेज के मसाइल का सामना है। उन्होंने बताया कि सीवरेज लाइन के कामों के बाद सड़क के तामीराती काम किए जाएंगे। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन और मैनेजर महकमा बरसानी खुद्दूस मौजूद थे। GHMC की जानिब से चलाए जाने वाले समर कोचिंग कैंप का खली कुतुबशाह स्टेडियम में इख्तिताम अमल में आया। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने बेहतरीन मुज़ाहरा करने वालों में अवार्ड तक़सीम किए। प्रोग्राम में जोनल कमिश्नर के सत्यनारायण, स्पोर्ट्स डायरेक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस सिलसिले में पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तमाम खेलों के कोचिंग कैंप चलाए गए। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने अवार्ड हासिल करने वालों, कोचेस और खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद दी।
मैट में इंसदाद और रिश्वत एसीबी ने मुअत्तल किए गए एडिशनल एसपी एन भुजंगराव और उनके रिश्तेदारों की मकानात पर धावे किए हैं। गैर महसूब असासों के मामले में धावे किए गए। बताया जाता है कि हैदराबाद और सूर्यापेट में तकरीबन 15 मुकामात पर एक साथ धावे किए गए। दोपहर तक भी धावों का सिलसिला जारी था। शाम में एसीबी की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया कि भुजंगराव के खिलाफ धावों के दौरान नलगुंडा और सूर्यापेट में तकरीबन 27 एकड़ ज़राई अराजी, हैदराबाद में 2 मकानात, एक तिजारती कॉम्प्लेक्स का पता चला है। बैंक बैलेंस 8 लाख रुपए पाया गया। तिलाई जेवरात 2 कारें भी पाई गईं। अब तक की जो इत्तलात मिल रही हैं कि 5,92,54,500 रुपए के असासों की इत्तलात मिली हैं। कोकटपल्ली सेंट्रल क्राइम स्टेशन और जगतगिर गुट्टा पुलिस ने नकली पुलिस वालों की टोली को बेनकाब किया है जो अवाम को धोखा देते हुए मुख्तलिफ जराइम का इर्तिकाब कर रही थी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस खुदबुल्लापुर ने मीडिया को बताया कि इस टोली के अरकान ने हरियाणा में एक पिछले केस में मुलविस कोकटपल्ली के साकिन पूरन चंद्रराव से रुकमात वसूल की। शिकायत पर पुलिस ने मशरकी गोदावरी के साकिन नागा रघुवर्मा और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया। अस्ती पुलिस की आंख में धूल झोंकते हुए यूनिफॉर्म पहने इस टोली के अरकान कई जराइम का इर्तिकाब कर चुके हैं। इनके कब्जे से 2 कारें, पुलिस के स्टिकर, एक देसी बंदूक, एयरगन और पुलिस अमले के ज़र इस्तेमाल दीगर अशिया को जब्त किया गया। इस टोली के मज़ीद 2 अरकान मफरूर बताए गए हैं। इन नकली पुलिस वालों को गिरफ्तारी के बाद रिमांड में भेज दिया गया है। कमिश्नर टास्क फोर्स जुबली हिल जोन की टीम ने एसआर नगर पुलिस के इश्तराक से 79 लाख रुपए मालियती गंजा और दूसरी अशिया को जब्त किया है। टास्क फोर्स ने बताया कि मुस्तदक़ा तलब पर उसने पी शिवशंकर को गिरफ्तार किया जो रियासत आंध्र प्रदेश का साकिन है। उन्होंने बताया कि मुलजिम पुलिस कांस्टेबल की हैसियत से भर्ती हुआ था, लेकिन गांजे की तलब को देखते हुए इस गैर कानूनी कारोबार में कमीशन के एहसास पर भर्ती हो गया, जिसकी वजह से उसकी खस्ता माली हालत बताई जाती है। उसकी वजह से उसने गांजे की ज़राअत करने वालों के पास से भारी मकदार में गांजा खरीद कर इसका बैन रियासती कारोबार शुरू किया। उसने पुलिस की नौकरी का गलत इस्तेमाल करते हुए इसका असररूप भी इस्तेमाल किया और जब भी उसकी गांजे की गाड़ी पकड़ी जाती वो अपना पुलिस का शिनाख्ती कार्ड दिखा देता, जिसकी वजह से साल 2025 में उसे गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया था। पुलिस की नौकरी भी उसकी चली गई। जेल से रिहा होने के बाद उसे फिर से यह गैर कानूनी कारोबार शुरू किया और इस केस में पकड़ा गया। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर सोलार सिस्टम मेंटेनेंस के काम के दौरान 22 साला मजदूर हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त आंध्र प्रदेश एलुरू के साकिन सूर्या की हैसियत से की गई है। सूर्या की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। रेलवे हुक्काम ने भी मुकाम वाक़े का मना किया। महलूक के अफराद ख़ानदान ने इंसाफ का मुतालबा किया है। जुबली बस स्टेशन पर तेज रफ्तार बस मुसाफरीन पर चढ़ गई। इस वाक़े में शिवा नामी शख्स बस के पहिए के नीचे बाइक के साथ फंस गया। बताया जाता है कि ट्रैफिक पुलिस और दूसरे मुकामी अफराद ने शिवा को बाहर निकाला। कुछ देर के लिए बस स्टेशन पर अफरा तफरी देखी गई। बस को हटाने के लिए क्रेन को भी तलब किया गया था। दुर्गम चेरू केबल ब्रिज से छलांग लगाकर खातून ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया की शिनाख्त रोजा की हैसियत से की गई। बताया जाता है कि रोजा खान की दवाखाने में अकाउंटेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही थी और वह नागौल में मुकीम थी। इत्तला है कि लोन रिकवरी एजेंट की मुबैना हरासानी की वजह से रोजा ने इंतहाई इक़दाम किया है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है
और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में रेलवे के 3 प्रोजेक्ट्स को मरकजी काबीना की मंजूरी। आरमोर जगतियाल, जगतियाल मंचरियाल व करीमनगर सेक्शन में भारी सरमाकारी। तेलंगाना जुनूबी अफ्रीका हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत और तिब्बी सयाहत में ताउन करेंगे। जुनूबी अफ्रीका के नायब सदर की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। जर्मनी ने भी तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने से किया इत्तेफाक। वज़ीर आला हैदराबाद से दुश्मनी निकाल रहे हैं। शहर के अवाम को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। पवन कल्याण से कौम परस्ती का सबक सीखने की कोई जरूरत नहीं। BRS के कारगुजार सदर KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक भी वोटर का नाम फेरिस्ते राय दहिंदगान से हज़फ न हो। पार्टी अरकान मुकर्रना को सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की हिदायत। SIR के अमल में हिस्सा लेने अवाम से अपील। आमदनी से ज्यादा असासों के मामले में साबिक एडिशनल SP भुजंगराव के खिलाफ ACB के धावे। तकरीबन 6 करोड़ रुपए के असासों का इंकशाफ। और कोकटपल्ली व मुत्तसिल इलाकों में सरगर्म नकली पुलिस की टोली बेनकाब। 3 अफराद गिरफ्तार। रकूमात की जबरदस्ती वसूली व दीगर जराइम का इर्तिकाब। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।